व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स कॉपी। एक्स कॉपी जो है ये आपके पास एक एक्सटर्नल कमांड है, ठीक है। और अगर आप फाइल्स को और डायरेक्टरीज को कॉपी करना चाहते हैं तो आप एक्स कॉपी यूज़ करेंगे। अगर आप सिर्फ फाइल्स को कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी की कमांड से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्स कॉपी थोड़ी सी एडवांस कमांड है, इसमें आप डायरेक्टरीज को भी कॉपी कर सकते हो और इवन आप एम्प्टी डायरेक्टरीज को भी कॉपी कर सकते हो। एम्प्टी डायरेक्टरीज का मतलब क्या है कि ऐसी डायरेक्टरीज जो खाली डायरेक्टरीज हो, जिनके अंदर कोई कंटेंट ना हो, कुछ डेटा ना हो, तो एक्स कॉपी से वो डायरेक्टरीज भी कॉपी हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें शॉर्टली तो क्या कह सकते हैं हम कि एक्स कॉपी कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स, डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज इवन एम्प्टी। यानी एम्प्टी डायरेक्टरीज होंगी तो हम उन्हें भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जी इसके जरा स्विचेस को कुछ देखते हैं जो आपके बुक के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। एक्स कॉपी लिख के मैंने एंटर किया, ठीक है। जो आपके कोर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है ना, हम उनको देख लेते हैं। एक्स कॉपी स्लैश क्वेश्चन मार्क, आपको याद होगा मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। पाइप साइन मोड पढ़ाया था पिछले लेसन में। अगर आप पेज वाइज किसी चीज़ को देखना चाहें तो आप उसके आगे पाइप साइन मोड लगा सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, एक्स कॉपी स्लैश क्वेश्चन मार्क, ये हेल्प के लिए है, स्पेस पाइप साइन मोर। यहाँ से हमने शुरू किया, इसमें कुछ स्विचेज हैं जो हमारे इसमें यूज़ होंगे, मैं उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे देखें, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है एम और उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है आर्किव। ये क्या चीज़ है जी? कॉपीज ओनली फाइल्स विद द आर्किव एट्रीब्यूट्स। आर्किव एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि इससे आगे वाली जो कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं वो एट्रीब की कमांड पढ़ेंगे। तो अगर आपने कोई एट्रीब्यूट अपनी फाइल को लगाया हो और आप सिर्फ उसी फाइल को कॉपी करना चाह रहे हो, किसी और फाइल को कॉपी ना करना चाहते हो, ठीक है। ये जब मैं एट्रीब्यूट की कमांड करूंगा तो दोनों को फिर कंपैरिजन में भी लेके आऊंगा। उसके बाद दूसरी ऑप्शन आ रही है एम, कॉपीज ओनली फाइल्स विद द आर्किव एट्रीब्यूट सेट्स जी एंड टर्न ऑफ द आर्किव एट्रीब्यूट्स। अगर हम पिछले देखते हैं स्लैश ए के साथ क्या होता है कि आपने जो एट्रीब्यूट लगाया होगा सिर्फ उन फाइल को कॉपी करेगा बस। लेकिन जब आप स्लैश एम के साथ कॉपी करोगे तो इसमें क्या करेगा, वो इसका आर्किव उतार देगा, ठीक है। ये भी आपको मैं समझाता हूं। उसके बाद हमारे पास एक स्विच होता है स्लैश ई। ई का क्या मतलब होता है कि आप एम्प्टी डायरेक्टरीज को भी कॉपी करना चाहते हो। देखिए मैं नीचे आ गया हूं, स्लैश ई नजर आ रहा होगा आपको। कॉपी डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज इंक्लूडिंग एम्प्टी। स्लैश एस को देखें, कॉपीज डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज एक्सेप्ट एम्प्टी वन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक्स कॉपी की कमांड इस्तेमाल करता हूं और मैं साथ स्लैश एस लगाऊंगा तो सिर्फ ऐसी सब डायरेक्टरीज कॉपी होंगी जिनके अंदर डाटा यानी फाइल्स मौजूद होंगी या डायरेक्टरीज मौजूद होंगी। लेकिन जिनके अंदर सब डायरेक्टरीज होंगी वो उनको कॉपी नहीं करेगा। लेकिन स्लैश ई के साथ क्या करता है, ऐसी डायरेक्टरीज को भी कॉपी कर देगा जिनमें कुछ भी ना हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक डायरेक्टरी है ए के नाम से, उसके अंदर मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है बी। ए के अंदर मैंने 4 फाइल्स भी रखी हुई हैं मगर मैंने बी के अंदर कुछ भी नहीं रखा, तो मैं चाहता हूं बी की डायरेक्टरी भी कॉपी हो जाए। तो अगर आप स्लैश ई का स्विच लगाएंगे तो एम्प्टी डायरेक्टरी भी कॉपी होगी। अगर आप स्लैश एस का स्विच लगाएंगे तो एम्प्टी डायरेक्टरी कॉपी नहीं होगी, सिर्फ ऐसी डायरेक्टरीज कॉपी होंगी जिनके अंदर मजीद डाटा पड़ा होगा। उसके बाद स्लैश पी का एक स्विच है, प्रॉम्प्ट यू बिफोर क्रिएटिंग ईच डेस्टिनेशन फाइल। इसमें क्या है कि जब कॉपी कर रहे हो, अगर आप चाहें कि वो आपसे पूछ पूछ कर कॉपी करे, यानी आपसे हर कॉपी के बाद परमिशन लेके भैया आप इसे कॉपी करना चाहते हैं, इसका फायदा क्या है कि 10 फाइल्स में से अगर आप कुछ कॉपी ना करना चाहें तो आप उन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं जी। उसके बाद क्या आ रहा है स्लैश एच, अगर आप हिडन फाइल्स को भी कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप स्लैश एच के साथ उनको भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है स्लैश वाई। इसका क्या मतलब है, सप्रेसेस प्रॉम्प्टिंग टू कंफर्म यू वांट टू ओवरराइट एन एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशन फाइल। इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि भाई ये स्लैश एस लगा रहे हैं तो वो उससे कहेगा कि भाई इस तरह की एक फाइल पहले से मौजूद है और आपको प्रॉम्प्ट आएगा कि ये फाइल मौजूद है, ओवरराइट हो रही है। और अगर डैश वाई लगाओगे तो प्रॉम्प्टिंग टू कंफर्म यू वांट टू ओवर रिटर्न एन एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशन फाइल।
ठीक है। सो वो आपको ये कंफर्म कर रहा होगा। पहली ऑप्शन में वो आपसे पूछेगा और दूसरी में पूछे बगैर आपकी फाइल को ओवरराइट कर देगा। जी, अब आ जाते हैं जरा प्रैक्टिस की तरफ। बुक के ऊपर ये स्विचेस लिखे होंगे आपके सारे। अब हम जरा इनको करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूं स्मार्ट के नाम से। जी, स्मार्ट के नाम से आई थिंक सो हमने लास्ट टाइम भी डायरेक्टरी बनाई थी और इसके अंदर 2 फाइलें भी रखी हुई हैं। वेरी गुड। अब हम यूं करते हैं, इसके अंदर एक डायरेक्टरी और बना लेते हैं अली के नाम से। अब अगर हम स्मार्ट डायरेक्टरी को देखें तो क्या है, स्मार्ट डायरेक्टरी का स्टेटस ये है कि इसमें 2 फाइलें पड़ी हुई हैं और एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है। स्टूडेंट्स, इसमें जो डायरेक्टरी है इस वक्त वो खाली है। अगर मैं उस डायरेक्टरी को देखूं dir अली, ब्लैंक है ये। चले मैं इसमें एक डायरेक्टरी और बनाता हूं cdabc, और ये जो 2 फाइलें हैं हमारे पास, कौन सी 2 फाइल्स जी, स्क्रीन पे देखें, ali.txt और abc.txt। इनमें से एक फाइल में डायरेक्टरी में भी कॉपी कर देता हूं। ठीक है, अभी हमने एक फाइल बनाई थी, सॉरी डायरेक्टरी बनाई थी हमने अली के नाम से। जरा दोबारा देखिएगा, dir जी, कितनी डायरेक्टरीज हैं इसमें, इसमें एक डायरेक्टरी है, दूसरी डायरेक्टरी इसमें बनी नहीं है। दोबारा बनाए जी, मैं कह रहा था एबीसी के नाम से एक डायरेक्टरी बनाओ। आप करें dir, ठीक हो गया। अब 2 डायरेक्टरीज हो गई, एक अली के नाम से डायरेक्टरी है और एक एबीसी के नाम से डायरेक्टरी है। मैं चाह ये रहा हूं कि जो अली की डायरेक्टरी है उसमें से एबीसी वाली फाइल में उस डायरेक्टरी में कॉपी कर दूं। ये मैं पुराने कमांड्स की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं दोबारा बताने लगा हूं। मैं ये चाह रहा हूं ali.txt की फाइल को एबीसी की डायरेक्टरी में कॉपी करना है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉपी, चलिए मैं कैपिटल लेटर्स कर लेता हूं, जरा बड़ा लिखा हुआ नजर आएगा, कॉपी स्पेस ali.txt स्पेस एबीसी। इसका क्या मतलब है, कॉपी के बाद सोर्स आ रहा है कि आप क्या कॉपी करना चाहते हो। मैंने लिखा ali.txt की फाइल हम कॉपी करना चाहते हैं। इसके बाद जो एबीसी है ये हमारी डेस्टिनेशन लोकेशन है, यहां पर डेस्टिनेशन फाइल नेम नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टरी मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर एबीसी के नाम से डायरेक्टरी ना होती तो ये डेस्टिनेशन फाइल होती। अब सोर्स फाइल का क्या नाम है, ali.txt, और टारगेट लोकेशन क्या है, एबीसी। अब यहां पर अगर मैं एंटर कर दूंगा तो इस डायरेक्टरी में ये फाइल कॉपी हो जाएगी सेम नाम के साथ। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो आप यूं कर सकते हो ali-2.txt। मेरी बात समझ में आई, मैंने 2 बातें सिखा दी आपको एक ही बार में। अगर तो आप सेम नाम से फाइल कॉपी करना चाहें तो आप एबीसी तक लिखेंगे और एंटर कर देंगे। अगर आप फाइल का नया नाम रखना चाहें तो बैकस्लैश करके उसको नया नाम भी दे सकते हैं। लें जी, अब करें dir abc। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा स्टेटस देखें dir, मैं जरा समझा दूं इस वक्त क्या स्टेटस है। इस वक्त स्मार्ट की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर मजीद 2 सब डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं, एबीसी और अली के नाम से, और स्मार्ट की डायरेक्टरी में 2 फाइलें भी हैं। इसके साथ साथ इसमें एबीसी की एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर एक फाइल है, और अली की जो डायरेक्टरी है वो खाली है। जरा चेक करें, ऐसे ही है, dir abc, इसमें फाइल मौजूद है, dir अली, इसमें कोई फाइल मौजूद नहीं है। नहीं, अब हम वापस आ जाते हैं पीछे, cd डबल डॉट। अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं एक्स कॉपी को। आपने याद रखना है कि कॉपी की कमांड से हम सिर्फ फाइलें कॉपी कर सकते हैं और इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं आती। आप ये कह सकते हो कि एक्स कॉपी की कमांड जो है ये एक एक्सटेंडेड कॉपी की कमांड है हमारे पास। ठीक है, अब हमने यहां पे लिखा एक्स कॉपी स्पेस स्मार्ट स्पेस, इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉपी करो, स्मार्ट क्या है, इस वक्त डायरेक्टरी का नाम है, और इसका मैं कर रहा हूं नाम रख रहा हूं smart1। अब हमने 2 स्विच पढ़े थे, एक पढ़ा था /s। इसका क्या मतलब था, इसका यह मतलब था कि सब डायरेक्टरीज को भी कॉपी करो। यहां पर सब डायरेक्टरी से मुराद ऐसी डायरेक्टरीज हैं, यहां आप डिस्टिंग्विश कर लो सब डायरेक्टरीज और एम्प्टी डायरेक्टरीज। सब डायरेक्टरी से मुराद ऐसी सब डायरेक्टरीज हैं जिनके अंदर कुछ पड़ा हुआ है। एम्प्टी डायरेक्टरी का मतलब यह है कि उसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो /s लगाओगे तो एम्प्टी डायरेक्टरी कॉपी नहीं होगी, /e लगाओगे तो सब डायरेक्टरीज भी कॉपी हो जाएंगी और एम्प्टी डायरेक्टरीज भी कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, सो मैं पहले /s करता हूं और एंटर कर देते हैं।
अच्छा अब जरा देखिए, ये एक्स कॉपी में ये आपके पास ऑप्शन आता है, ये कॉपी में नहीं आता। कहता है ये जो आपने डेस्टिनेशन में, यानी पहले एक्स कॉपी लिखा फिर स्मार्ट लिखा, स्मार्ट हमारा सोर्स है, स्मार्ट वन हमारा डेस्टिनेशन लोकेशन है, टारगेट लोकेशन है। तो वो ये कह रहे हैं जो टारगेट लोकेशन में आप नाम लिख रहे हो, आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या ये फाइल नेम है कि डायरेक्टरी नेम है? जी स्टूडेंट्स बताएं मुझे, हमने इसे क्या अज्यूम किया हुआ है? हमने इसे एक डायरेक्टरी अज्यूम किया हुआ है। तो कहते हैं अगर तो ये आपके टारगेट के मुताबिक फाइल है तो एफ कर दें, और अगर डायरेक्टरी है तो डी कर दें। हमने कहा जी ये डायरेक्टरी है तो डी कर दिया। अच्छा इसके नतीजे में होना क्या चाहिए? इसके नतीजे में होना चाहिए कि सारी फाइलें कॉपी हो, सब डायरेक्टरीज कॉपी हो। सब डायरेक्टरी से मुराद वो डायरेक्टरीज जिनके अंदर डाटा पहले से मौजूद है, मगर एम्प्टी डायरेक्टरीज इसमें कॉपी नहीं होनी चाहिए। जरा चेक करें स्मार्ट वन में क्या क्या मौजूद है जी, DIR स्मार्ट वन चेक कीजिए। इसमें अली की डायरेक्टरी नहीं आई क्योंकि वो डायरेक्टरी जी बिल्कुल वो खाली डायरेक्टरी थी, हमारे पास एम्प्टी डायरेक्टरी थी। अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई सारी की सारी डायरेक्टरीज ही कॉपी कर दो, इवन एम्प्टी वन, खाली डायरेक्टरी जो है उसे भी कॉपी करो और जिसमें डाटा है उसे भी कॉपी करो। मैंने आपको यहां समझाने के लिए सब डायरेक्टरी को बताया जिसके अंदर डाटा है, अदरवाइज सब डायरेक्टरी ऐसी भी हो सकती है जिसमें डाटा ना हो। ठीक है, सो /s सब डायरेक्टरी से क्या मुराद है? जिसमें डाटा है, और ई का मतलब यह है कि डाटा ना भी हो। तो हम दोबारा एक्स कॉपी करते हैं, यहां लिखा जी हमने स्मार्ट वन, सॉरी स्मार्ट, और यहां हमने लिख लिया स्मार्ट टू, और आगे स्विच लगा दिया /e। इसके साथ एक स्विच और भी पढ़ा था हमने /p। इसमें क्या होगा? परमिशन ले लेके कॉपी करेगा। चलें इसको भी लगा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा दो स्विचेस और पढ़े थे, एक y और एक /y। y में क्या होगा? वो आपसे एग्जिस्टिंग फाइल अगर वहां मौजूद होगी, यानी एक फाइल आप कॉपी कर रहे हो वहां पहले से ही मौजूद है तो आपको बताएगा। -y लगाओगे तो वो बताएगा नहीं और इसे ओवरराइट कर देगा। ठीक है, एंटर किया हमने, फाइल और डायरेक्टरी, फाइल है कि डायरेक्टरी है? हमने कहा डी। इस दफा हमने क्योंकि इसके साथ /p का स्विच भी लगाया था तो वो अब हम एक्स्ट्रा हमसे हर फाइल, यानी कि अगर 50 फाइल्स होंगे तो 50 टाइम आपको ये मैसेज आने वाला है y और n का। हम कहते हैं यस। इसका फायदा ये है कि अगर आप किसी फाइल को कॉपी ना करना चाहते हो तो n भी कर सकते हैं, y। इस दफा n हमने इसलिए नहीं किया कि सब कुछ कॉपी हो। अब क्या होना चाहिए? ऐसी डायरेक्टरीज भी कॉपी होनी चाहिए जिनमें डाटा है, फाइलें हैं, डायरेक्टरीज हैं, और ऐसी डायरेक्टरीज भी कॉपी होनी चाहिए जिनमें कुछ भी नहीं है। सो DIR स्मार्ट टू करके देखें जरा। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्स कॉपी की कमांड समझ में आ गई होगी। इसका एक स्विच था /a, वो मैं एट्रिप की कमांड जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपने मुझे याद करवाना है कि मैं एट्रिप की कमांड के साथ, क्योंकि उसका सारा का सारा गहरा ताल्लुक है एट्रिप की कमांड के साथ, क्योंकि एट्रिप में जो हम स्विचेस पढ़ेंगे उन्हीं स्विचेस का इस्तेमाल उस एक्स कॉपी में होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो स्विचेस मैंने आपको बताए हैं, डिफरेंस आपको बताया है एक्स कॉपी में और कॉपी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। ये एक एक्सटर्नल कमांड का लेक्चर था, एक्स कॉपी, और आप लोगों ने मुझे बताना है ये एक्स कॉपी अगर एक्सटर्नल कमांड है तो इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .com होती है कि .exe होती है?